क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी जी, उनका कहना है कि ये इंडिया को एक तरह से पुलिस स्टेट में बदल देगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए दो बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है। और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा डिबेट होने की जरूरत है। 70 साल से जो एक कानून जो चल रहा था, अब कई केसेस चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा जो ऑन गोइंग है। कई चीजें हैं, वकीलों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और सबसे पहली बात कि ऐसा इम्पोर्टेंट कानून आप विपक्ष को बाहर फेंक के आप उसे पास करें, सबसे पहले तो ये ही बिल्कुल गलत है। वेस्ट बंगाल में एक नया वीडियो वायरल हुआ है, एक महिला के साथ मारपीट होती है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं कहना कि तालिबान शासन जैसे लग रहा है किसी भी महिला के साथ जहां भी होए, चाहे मणिपुर में होए, चाहे वो गुजरात में होए, महाराष्ट्र में होए, बंगाल में हो, जहां भी हो, वो बहुत गलत है और उसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि औरत की सशक्तिकरण की बात लोग करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं, लेकिन तब भी पार्लियामेंट में पहले से कम औरतें पहुंची हैं। और अब भी ऐसी चीजें जो हो रही हैं, मतलब कानून बनाने से ही औरत की हिफाजत नहीं होती। मानसिकता को बदलनी बहुत जरूरी है और सजा इमीडिएट और एक्शन दिखनी चाहिए, तभी शायद ये रुकेगा। क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी जी, उनका कहना है कि ये इंडिया को एक तरह से पुलिस स्टेट में बदल देगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए 2 बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है। और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा डिबेट होने की जरूरत है। 70 साल से जो एक कानून जो चल रहा था, अब कई केसेस चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा जो ऑन गोइंग है। कई चीजें हैं, वकीलों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और सबसे पहली बात कि ऐसा इम्पोर्टेंट कानून आप विपक्ष को बाहर फेंक के आप उसे पास करें, सबसे पहले तो ये ही बिल्कुल गलत है। वेस्ट बंगाल में एक नया वीडियो वायरल हुआ है, एक महिला के साथ मारपीट होती है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं कहना कि तालिबान शासन जैसे लग रहा है किसी भी महिला के साथ जहां भी होए, चाहे मणिपुर में होए, चाहे वो गुजरात में होए, महाराष्ट्र में होए, बंगाल में हो, जहां भी हो, वो बहुत गलत है और उसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि औरत की सशक्तिकरण की बात लोग करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं, लेकिन तब भी पार्लियामेंट में पहले से कम औरतें पहुंची हैं। और अब भी ऐसी चीजें जो हो रही हैं, मतलब कानून बनाने से ही औरत की हिफाजत नहीं होती। मानसिकता को बदलनी बहुत जरूरी है और सजा इमीडिएट और एक्शन दिखनी चाहिए, तभी शायद ये रुकेगा।